हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीसीबी क्या होता है और पीसीबी के अंतर्गत कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीबी क्या होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड अर्थात एक ऐसा बोर्ड जिसमें प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशंस स्टोर होती हैं, उसे हम पीसीबी अर्थात प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। क्लियर? जिसमें प्रोसेस की सारी जानकारियाँ स्टोर होती हैं, उस ब्लॉक को पीसीबी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की आईडी। तो प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है जो दूसरे प्रोसेस से उसे यूनिक बनाती है। जैसे प्रोसेस की आईडी कोई कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है प्रोसेस की आईडी, जिसे आप लेना चाहें, यूनिक होती है। ऐसी आईडी किसी अन्य प्रोसेस की नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट आती है प्रोसेस स्टेट अर्थात प्रोसेस किस अवस्था में, या फिर वो रेडी अवस्था में है या फिर वो वेटिंग अवस्था में है या प्रोसेस रनिंग अवस्था में है, तो की जानकारियाँ स्टोर होती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटी अर्थात प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है, 6 है, 8 है, 5 है, इत्यादि ETC कुछ भी हो सकती है। तो ये प्रोसेस की प्रायोरिटी भी स्टोर होती है। फिर नेक्स्ट CPU रजिस्टर अर्थात प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए किस रजिस्टर की आवश्यकता है, जैसे इंडेक्स, BC इत्यादि। अर्थात प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए कौन से रजिस्टर की आवश्यकता है कि जानकारियाँ CPU रजिस्टर में स्टोर होती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में जिस प्रोसेस को बाद में रन होना है उसकी जानकारियाँ होती हैं। जो प्रेजेंट में रन हो रहा है प्रोसेस, उसके बाद जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है उसकी जानकारियाँ प्रोग्राम काउंटर में होती हैं। अर्थात नेक्स्ट प्रोसेस इन्फॉर्मेशंस, नेक्स्ट प्रोसेस इन्फॉर्मेशंस की जानकारियाँ प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट आता है आउटपुट, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशंस। तो इसमें प्रोसेस के इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि प्रोसेस को इनपुट के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस की ज़रूरत है और प्रोसेस को आउटपुट के लिए कौन से आउटपुट की ज़रूरत है। जैसे प्रिंटर हुआ, आउटपुट के लिए प्रिंटर की ज़रूरत है, और भी आ सकते हैं कई। फिर नेक्स्ट है मेमोरी इन्फॉर्मेशंस। इसमें प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता है की जानकारियाँ स्टोर होती हैं। जैसे प्रोसेस को 50 KB चाहिए या 1 MB चाहिए, ETC इत्यादि जानकारियाँ होती हैं। नेक्स्ट आता है CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग का कार्य क्या होता है, ये इसमें प्रायोरिटी को सेट किया जाता है, प्रोसेस की प्रायोरिटी को सेट किया जाता है। जैसे प्रायोरिटी किसी की 6 है, 8 है, 5 है, तो एक क्रम में नहीं है। तो CPU शेड्यूलिंग उन प्रायोरिटी को एक क्रम में लगाने का प्रयास करता है, एक क्रम में लगाता है, जिसे CPU शेड्यूलिंग कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।